नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र में टूट गया एनडीए, नायडू के साथ एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, इन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा रखी है पूरी तरह से। इनके लिए आगे कुआं पीछे खाई बना दी है। ऐसी परिस्थिति हालात लिया करके पैदा कर दे रहे कि थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो सरकार संकट में आए। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर कहीं पे भी नहीं है, सहयोगियों के दम पर है। दिक्कत यह है, और एक भी सहयोगी किसी भी स्टेट में इधर उधर हो रहा है तो उससे नरेंद्र मोदी सरकार को संकट आती है। हर स्टेट की यही है गाथा है। अब महाराष्ट्र ले लीजिए या बिहार ले लीजिए, दोनों जगह यही परिस्थितियां हैं और इन दोनों जगहों पर गठबंधन की सरकार है। अब महाराष्ट्र में अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, यह नाराज चल रहे हैं और बीएमसी चुनाव को लेकर के कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ नहीं लड़ेंगे चुनाव, हम छोड़ देंगे एनडीए। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे की नजदीकी बढ़ती जा रही है। लेकिन तीसरा जो नरेंद्र मोदी सरकार को परेशान कर रहा है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार घर वापसी के तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं, इस बात के आसार सबसे ज्यादा प्रबल हो गए। तो वही कहावत हो जाएगी, जात भी गवाया भात भी नहीं खाया मोदी के लिए। क्योंकि इसीलिए भाजपा ने उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को तोड़ा था कि वह कमजोर पड़ जाए, लेकिन क्योंकि दांव उल्टा पड़ा, लोकसभा चुनाव में वह कमजोर नहीं पड़े बल्कि टक्कर में आकर के खड़े हो गए। शरद पवार 8 लोकसभा की सीटें लाने में कामयाब हो गए, अजीत पवार के अलग होने के बाद भी, और अजीत पवार 1 सीट पर अटक गए। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों को सफलता मिली। एकनाथ शिंदे 7 सांसद जीत करके आ गए और उद्धव ठाकरे 9 सांसद जीत करके आ गए, और कांग्रेस 11 सांसदों के साथ नंबर 1 की पार्टी बनी महाराष्ट्र के अंदर। दिमाग फट गया मोदी सरकार का। विधानसभा चुनाव में वोटों का ऐसा खेल किया कि करोड़ों की संख्या में फर्जी वोट पड़ गए और सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी आ गई। लेकिन बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। बहुमत के लिए शिंदे या अजीत पवार में किसी एक की जरूरत पड़ेगी। दोनों का ही साथ रखा, लेकिन एकनाथ शिंदे को निपटाने के चक्कर में पड़ गई, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद थे। वह विपक्ष के साथ जा सकते थे, जिससे मोदी सरकार कटघरे में आकर के खड़ी हो जाती। लेकिन चूंकि अजीत पवार के पास एक ही सांसद था तो वह कहीं जाने वाले नहीं थे। लेकिन दोनों ही पार्टियों को तोड़ने का भरपूर प्रयास किए जाने लगा तो अजीत पवार का भी दिमाग ठनक गया। आपस में मनमुटाव होना शुरू हो गया एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच, फिर भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार के बीच। तो उन दोनों ने बीएमसी चुनाव में एनडीए गठबंधन का दामन छोड़कर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कहा यह भी जाता है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे एक साथ मिलकर के भी कर सकते हैं। ऐसे में जो हालात और परिस्थितियां बनी वह नरेंद्र मोदी के खिलाफ, यह दोनों घर वापसी की तरफ कदम बढ़ा रहे, यह चिंता का विषय है। इससे 8 सांसदों की कमी हो जाएगी। चंद्रबाबू नायडू से संपर्क में है एकनाथ शिंदे, यह भी बात जानती है भाजपा। लेकिन भाजपा ने जो एकनाथ शिंदे को तोड़ने की कोशिश की वह तोड़ नहीं पाई। दुर्भाग्य यह रहा। अब ऐसे में मोदी सरकार एक नई संकट में पड़ गई है और इसे समझ नहीं आ रहा है अब कि क्या करे और क्या ना करे। देखना यह महत्वपूर्ण होगा, क्या चंद्रबाबू नायडू जो 25 सांसदों के एकजुटता के लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस से नजदीकियां बना रहे हैं, एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और विकल्प मोदी सरकार का तलाशने में निकले हैं, कितनी कामयाबी मिलती है। अगर यह 8 आ गए और उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी सरकार बदलने
में इच्छुक रहे तो फिर मोदी सरकार का बच पाना बड़ी मुश्किल होगा। देखना यह महत्वपूर्ण है कि सफलता इन लोगों को कितनी मिलती है। तो बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।